वालेकुम सलाम। अच्छा जी, पहले एक सवाल आसान वाला कर ले, फिर हम आते हैं मुश्किल उसमें। आज हमारा थ्योरेटिकली तो लास्ट क्लास में सिर्फ थ्योरी थ्योरी हुई थी। आज हमारा इसके ऊपर फोकस है ही क्वेश्चंस के ऊपर, और है फोकस यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर, ठीक है? यानी स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे व्हेन देयर आर स्ट्रेट लाइंस। अब एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट डिसेलेरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ट्रेन ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड्स। तो आप ग्रेडियंट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, और आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से v माइनस यू, ये इक्वेशन ऑफ मोशन में आ जाता है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अभी बाकी भी हम करेंगे। तो हमारी एक्सेलरेशन, ये बड़ा आसान सवाल है, सिर्फ वार्म अप। 16 - 0/40। एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगी, वालेकुम अस्सलाम, 2/5 यानी 0.4। यूनिट क्या होगा? वाई एक्सिस पे क्या है भाई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? यूनिट इंपॉर्टेंट फॉर डिस्टिंक्शन, अदरवाइज नॉट। अच्छा जी, फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। गुड सवाल, गुड। डिस्टेंस, यानी यहां से एक लाइन ड्रॉप करते हमें ये नहीं पता, या पता है? नहीं पता, हम निकाल लेते हैं। हमें डिस्टेंस तो पता है ना भाई, डिस्टेंस यानी एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है? डिस्टेंस कितना है आपके पास? डिस्टेंस आपके पास है 9040, ठीक है? अब 9040 ये शेप क्या बन रहा है? दिस इज अ ट्रेपीजियम। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितनी है भाई? एक पैरेलल साइड है 600, दूसरी पैरेलल साइड है x, जो कि हमें नहीं पता, जो कि हम ढूंढेंगे। ढूंढ लो। 9040 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 16, 1130 इज इक्वल टू 600 प्लस एक्स। व्हाट्सएप ग्रुप भी देख लिया करो कभी। 1 - 600, तो मेरे पास आ रहा है 530। यानी मैंने इसे सपोज ही अंडरस्टूड हो गया कि ये 530 नहीं है, दिस इज 570। अब पता चल गया मैं ये 570 है, क्योंकि मैंने रखा इससे था ही क्या, इस पूरे को, यही चीज तो उससे मांगी और मैंने इसको बोल दिया था एक्स, ठीक है? यही तो वो है क्या, टाइम फॉर विच द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। एक्स क्या है हमारा? टाइम फॉर कांस्टेंट स्पीड, टाइम इज इक्वल टू, ठीक है? सब पार्ट तो समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन व्हाइल इट इज डिसेलरेटिंग। ये भी बड़ा इजी है। इसका डिस्टेंस मांग रहा है, इसका डिस्टेंस, इसका। फ्री के 5 नंबर। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 30 इंटू 16। Find the length of time for the train is traveling at a constant speed. 530। बताओ आंसर। 530 सेकेंड। आशा भाई, जल्दी जल्दी। थैंक यू। 240 यूनिट मीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 240।
हो गया। अब हम आते हैं इस सवाल पे पहले। ये रहा। पहले आप सवाल पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाऊँ। क्वेश्चन 6, इसमें ड्राइंग भी करनी है हमें। Sprinter runs a 200-meter race. His total time for running is 20 seconds. He starts from rest and accelerates uniformly for 6 seconds. ठीक है भाई, इसको हम छोटा सा ड्रॉ भी करते जाते हैं, क्योंकि नीचे हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनानी है। ये हो गया। एक रफ स्केच फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। टाइम, वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है स्प्रिंटर रन्स रेस। हाँ जी। A sprinter runs a 200-meter race. His total time for running is 20 seconds. He starts from rest and until speed of 12. ठीक है भाई, वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और फिर जा रहा है और 6 पे कितना है, 12। ही मेंटेन्स दिस स्पीड फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, यानी 6 से लेकर अब वो जा रहा है, 6 से लेकर नेक्स्ट 10 सेकेंड का मतलब हो गया 16 तक। ठीक है, मेंटेन्स दिस स्पीड। ओके भाई, बिफोर डिसेंडिंग यूनिफॉर्मली टू क्रॉस द फिनिशिंग लाइन विद स्पीड v। ओके, अब हमें नहीं पता कि ही मेंटेन, अब हमें नहीं पता ये किस टाइम पे आके एंड कर रहा है, और हमें ये भी नहीं पता कि इसकी स्पीड कितनी है, यानी दिस इज v। लेकिन हमें एक चीज और भी तो पता है, वो क्या है? टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? नहीं, हमें पता है, सॉरी, एक चीज हमें और पता है ना। हिज टोटल टाइम फॉर रनिंग द रेस इज 20 सेकेंड्स। इसका मतलब है जो उसने रेस रन की है वो 20 सेकेंड्स की है। 6 सेकेंड्स तक एक्सेलरेट किया, नेक्स्ट 10 सेकेंड यानी 16 तक, 16 नेक्स्ट 10 सेकेंड यानी 6 + 10 16। तो हमें पता है कि ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू आपके पास है 20। ये तो पता है। अब हमें क्या चाहिए? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्प्रिंटर इन द फर्स्ट 16 सेकंड ऑफ द रेस, hence sketch the displacement time graph of the 20 second of the sprinter race। ओके भाई, हम क्या करते हैं, पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं इन द फर्स्ट 16 सेकेंड। डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा ट्रेपीजियम प्लस ट्राइंगल, ट्रेपीजियम प्लस ट्राइंगल, क्योंकि उसने बोला है 16 सेकेंड से। ठीक है, एक साथ ट्रेपीजियम कर, सॉरी, एक साथ ट्रेपीजियम करके भी निकाल सकते हो। ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, मैं तोड़ के निकाल रहा हूँ यार, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल। उसका रीजन क्या है कि मैं तोड़ के निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया कि मुझे नीचे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, तो मुझे हर पॉइंट पे अलग अलग डिस्टेंस चाहिए होगा, इसलिए। वरना मैं एक साथ ट्रिपीजियम करके निकाल लेता। 1/6 × 12 प्लस 10 × 12, यानी मुझे ब्रेक करके मतलब ये हो गया 36 और ये आ गया 120। इस पार्ट कंप्लीट हो गया 156 मीटर। ये मैंने क्यों तोड़ के निकाला वो आपको अभी अगले पार्ट में, जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर। हमें इसी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए एक छोटी सी थ्योरी, वो क्या है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे
सॉरी, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एक्सेलरेशन हो रही है तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे ये चीज बनती है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन बनती है, और अगर डीसेलरेशन है तो उसके लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो चीज ये दिखा रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे वही चीज ये दिखा रहा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, कर्व तो आएगा ही आएगा। क्योंकि कर्व इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्पीड वेरी कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे वेरिंग वेलोसिटी कर्व शो करेगी ना। अब इसको हम कैसे प्लॉट करें, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का मतलब टाइम सिक्स पे हमारा डिस्टेंस कितना है, टाइम सिक्स पे टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फड्डा ही नहीं है। क्यों नहीं फड्डा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में तब फड्डा होता है जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये तो आपको समझाने के लिए सिर्फ टेबल बना रहा हूँ। टाइम सिक्स पे जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो है 36। टाइम 16 पे जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो है 156। और टाइम टाइम टेम 20 पे जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो है 200। ठीक है, थ्योरी भी आ गई। अब हम स्केचिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसको इक्वली बीच में से ऐसे रफली 10 मार्क कर देते हैं थोड़े अपने अंदाजे से, और यहाँ अंदाजे से 100 मार्क कर देते हैं। सब अंदाजे से ही हो रहा है भाई। अब आते हैं पॉइंट प्लॉट करने के लिए। सिक्स कहीं ना कहीं बीच में इधर और इधर, सिक्स पे हमारा पॉइंट क्या है, 36। 50 इधर होगा, 36 इधर होगा। बिस्मिल्लाह, एक पॉइंट मार्क कर दिया। रफ ही चला है हाँ थोड़ा, तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, 16। 15 तो 16 थोड़ा आगे होगा। 16 के ऊपर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 156। 156 का मतलब पूरा 150 बीच में भी कर दूं तो भी सही है, ये 150 दूसरा पॉइंट आ गया। और आखिरी है 20 के ऊपर। ये तो एक मिनट समझो बन जाएगा ये। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपके समझाने के लिए था खाली, ठीक है। अच्छा जी, अब गौर से समझना, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। जो पहला ग्राफ मेरा बनेगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, ऊपर जाता हुआ कर्व, फिर स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन क्यों आई, भाई कांस्टेंट स्पीड पे स्ट्रेट लाइन होगी। फिर डुबकी लगाता हुआ कर्व, बहुत हल्का सा, बन गया। हो गया भाई, सिंपल। बना लो अब। ये आ गया 6, ये आ गया 16। इसको हटा देते हैं। और कोई पार्ट है इसका कोई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। वी निकालना है भाई, निकालो वी। अच्छा, वी कैसे आएगा, वी हम जाते हैं ऊपर वाले ग्राफ के पास, इसके पास। हम जाएंगे इसके पास। आखिरी वाला एरिया हमें पता है, आखिरी वाला एरिया कितना है,
आखिरी वाला एरिया हमारे पास है, ये हम बता सकते हैं कि ये कितना होगा। कैसे? टोटल एरिया 200 है, 200 था ना, तो हम 200 में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देते हैं भाई। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे पास आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 200 माइनस टू, स्प्रिंटर रन्स अ रेस ऑफ 200 मीटर, पहले ही बताया हुआ। 200 माइनस माइनस 156 विच इज 44 का शायद यही आंसर है। अब ये ट्रिपीजियम है, हम ट्रिपीजियम के फॉर्मूले में फीड कर देते हैं, हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। डिस्टेंस की जगह आ जाएगा 44, हाइट की जगह आ जाएगा 4, और पैरेलल साइड्स की जगह आपके पास आ जाएगा 12 प्लस वी, जो कि हमें ढूंढना है। 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 12। गुड सवाल यार। और फिर तो बताओ। डन। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ। आ जाओ भाई, पहले सवाल पढ़ लो। The diagram shows the velocity graph particle which moves in a straight line. The graph consists of 5 straight line segments. The particle starts from rest at A and time। अच्छा, ए और बी मैंने बताया था, ये ग्राफ पे नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, कि ए किधर है बी किधर है। Initially travels towards B on the line। उसी वर्कशीट में the diagram shows the velocity time graph of the particle which moves in a straight line. The graph consists of 5 straight line segments। The particle starts from rest at A and initially travels towards point B on the line। ठीक है। Show that the acceleration between t 3.5 and t 6 is -10। ठीक है भाई, ये तो आसान है। एक पॉइंट हो गया 6 कॉमा -15, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हो गया 3.5 कॉमा 10। 3.5 कॉमा 10। जल्दी से बताओ एक्सेलरेशन। 10 - -15, मुझे शो करना है, तो 10 - -15 डिवाइड बाई 3.5 फिर -6, 25 डिवाइड बाई 2.5 -2.5 -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। सेकंड पार्ट आप सोचो जरा। Next relation of particle between T6 and T10 is 7.5। When T equals to 10, the velocity is V। इजी है यार। फाइंड द वैल्यू ऑफ V। दोबारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज कर लो। क्या कह रहा है? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट A and initially travels towards B on the line।
ठीक है। समझ गया। खैर, पार्ट टू तो आसान है यार। पार्ट टू कैसे करेंगे? हमें इस लाइन का ग्रेडियंट पता है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया? ये वाला पॉइंट हो गया 10, एक्सटेंशन के फॉर्मूले में रख दो, ग्रेडियंट के फॉर्मूले में रख दो, एक ही बात होगी ना यार। अच्छा जी, पॉइंट क्या है? 6, -15 एंड 10, V। एक्सलेरेशन हमारे पास है 7.5। 7.5 इज इक्वल टू V प्लस 15/10 - 6। 4 × 7.5 माइनस V 15 ही आ रहा है जी। आसान पार्ट। अब क्या कह रहा है? 4 मार्क। द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट बी, यानी टाइम टी पे वो रेस्ट पे आ गया, गिवन दैट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन t0 एंड t इज 100। ऑल राइट। टोटल डिस्टेंस दे दिया हमें, 100 है, तो हमें ये पता करना है जो आखिरी ट्राइंगल है इसका, इसका डिस्टेंस क्या होगा? किसी को तरीका समझ में आ रहा है? मुझे बताए। हमें किसी तरह से ये पता करना है। एक तरीका तो मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लेंदी है। हमें ये एरिया मिल गया तो टी आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे और एरिया से इक्वेट कर देंगे। लेकिन क्या ये इतना लेंदी जाएगा? जगह तो नहीं बता रही। मेरे दिमाग में कोई और तरीका आ नहीं रहा। भुनेश, तुम्हें कोई समझ में आ रहा है तरीका? मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि पहले हम ये निकालें एक्स, और फिर हम ये निकालें वाई। ये मेरे दिमाग में चल रहा है। किसी और के दिमाग में कुछ और चल रहा है तो प्लीज बता दो, वरना मैं अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दूं। टोटल एरिया के लिए मुझे नो हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी। चलो कोई बात नहीं, खुद करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं निकालूंगा एक्स की वैल्यू क्योंकि मुझे इस लाइन का ग्रेडियंट पता है। तो एक्स के लिए वर्किंग करते हैं। 0 - 10 अपॉन, यानी दिस इज x, 0, राइट? तो मैं ये वाले पॉइंट यूज करूं या ये वाले यूज करूं, माय ग्रेडियंट विल स्टिल बी -10, विच आई ऑलरेडी फाउंड इन पार्ट 1। 0 - 10 अपॉन 0 - 10 अपॉन x - 3.5 इज इक्वल टू -10। -10 कैंसिल, x इज इक्वल टू 4.5। थोड़ी सी वर्किंग में खा गया हूँ, वो आप मैनेज कर लेना। ठीक है, x फाइंड कर लिया मैंने। जब x फाइंड कर लिया, इसका मतलब हो गया कि मैं इस R1 का एरिया बड़ी आसानी से निकाल लेता हूँ। अब अभी भी पूछ रहा हूँ, कोई और तरीका तो बता दो। R1 हाफ इंटू हाइट। हाइट क्या है? हाइट है 10 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 4.5 प्लस 2.5। चलो, वन थिंग अनलॉक हुई। 10 इंटू 4.5 प्लस 2.5।
2.5 होगा? नहीं, ये 2.5 नहीं होगा, ये 2 होगा। हम खुद ही देख लिया। ठीक है, ये आ गया 4.5 प्लस 2 इंटू 10/2। दिस इज 32.5। चलो जी, एक मरहला पार हुआ। अब हम निकालेंगे R2। R2 कौन है भाई? वाई। उसके लिए वाई चाहिए। R2 मेरा ये है, दिस इज माई R2 रीजन 2। इन दोनों का एरिया आ जाएगा मेरे पास, फिर मैं उसमें से 100 माइनस कराऊंगा तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। फिर मैं फौरन से डिस्टेंस फॉर्मूले में भाग जाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। खैर, खैर, वाई कैसे आएगा? वाई आएगा, इस लाइन का ग्रेडियंट क्या था? 7.5 था, ख्याल रखना। तो 15, वाई, अच्छा V15 था, ठीक है। 15 - 0 अपॉन 10 - y इज इक्वल टू 7.5। तो हम क्या करते हैं शॉर्ट में, 15 / 7.5, 15 / 7.5 2 हो गया। इसको उधर भेजा, इसको उधर भेजा, वाई मेरा आ रहा है 8। अगेन कुछ वर्किंग में खा गया, इतनी खतरनाक वर्किंग नहीं, यानी वाई आ गया मेरे पास 8। अब मेरे पास इसका एरिया भी आ जाएगा R2 का। ये तो ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस। बेस कितनी है? एक्स और वाई का डिफरेंस। एक्स था 4.5, वाई था 8। 8 - 4.5, 3.5 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 15। ये मेरा आर 26.25, 26.25। इसका मतलब अब मैं पहुंच गया अपने R3 पे। R3 मेरे पास आ जाएगा, ये कुछ खटक रहा है कि इतना लंबा चौड़ा R3। मार्क्स तो सही है, 4 मार्क के लिए ना है, लेकिन जगह क्यों कम है? 100 - 41.25। बस, अब आंसर तक पहुंच गए। 41.25 इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट। हाइट कितनी है? V, जो कि हम निकाल चुके हैं, 15। और ये क्या है? T - T, जो कि ढूंढना है, T - y, और y कितना है? 8। ठीक है, हाइट इज 15, हाफ इंटू बेस, बेस इज T - y, y इज 8। तो ये डिफरेंस कितना होगा? T - 8। यहाँ से डायरेक्ट T की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मुझे ढूंढनी है, जो कि 10 से बड़ी आएगी। 41.25 इंटू 2 डिवाइड बाई 15 प्लस 8, 13.5। बहुत जबरदस्त। देख सकते हैं आपका। और फिर जा तो बताओ। एक मिनट, भाषा।
डन। अच्छा आओ, अब हम एक और अच्छा सवाल कराते हैं आपको। क्वेश्चन 2, सोचो, पढ़ो, रीड करो, इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ट्रेन ट्रेवल्स बिटवीन टू ए एंड बी, द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्ट। पहले डायग्राम खुद बनाओ जरा, खुद से ट्राई करो। एंड कॉन्स्टेंट ऑफ टी एट रेडी चेंज स्पीड ऑफ ट्रेन। ये वाला जुमला बहुत कीमती था, ये वाला। द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेन डिसेलरेशन इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। सोचो क्या करना है। समझ में आया किसी के? कार्टिस्ट। चलो जी, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा है? द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए एंड एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट फॉर टी सेकेंड्स अंटिल इट रीचेस अ स्पीड ऑफ 25। ओके, ओके। यानी अब इसको तोड़ तोड़ के बनाएंगे हम, यानी मैं इसी को टी कह रहा हूँ, यहां से लेकर यहां तक। तो अपने को ये पता है कि व्हाट इज दिस, दिस इज, इस पे जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 25। ओके गुड। अब द टोटल टाइम फॉर द टेकन इज 180 सेकेंड्स। गुड हो गया, ठीक है भाई, जबरदस्त है, बेहतरीन है। इट देन ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, इट देन ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, कितनी देर तक, आई डोंट नो। ये क्या बात हुई? बट but it, the time is twice the magnitude of the train deceleration is twice the magnitude of the train। इसको फील करो, इस बात को, ये कहना क्या चाह रहा है? ग्रेडियंट, नहीं ये बात तो बहुत अच्छी बताई आपने, ग्रेडियंट डबल होगा, लेकिन इसमें एक बहुत कीमती बात है। वो कीमती बात ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेन। अब पता नहीं आपको ये पता है कि नहीं पता, लेकिन मैं इसको देखो तोड़ के लिख रहा हूँ, मतलब मैं इस वाले सेगमेंट को क्या ही एक्स रहा हूँ। यानी कि अगर ये 10 है तो और ये अगर 30 है, ठीक है, तो मैं यहां से लेकर यहां तक को टी कह रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक को मैं एक्स कह रहा हूं। सब तोड़ तोड़ के लिख रहा हूं, मतलब अंडरस्टूड है? ये वाला टाइम कितना हो गया, टी प्लस एक्स। बस मुझे सही लग रहा है इस सवाल में। अब आएगी बहुत इंपॉर्टेंट बात। द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेन डिसेलरेशन इज ट्वाइस इट्स एक्सेलरेशन। डिसेलरेशन दुगनी है, जाहिर है ये ज्यादा तेजी से नीचे आएगा। और ये बात अंडरस्टूड है, कीमती वर्ड्स। इफ ट्रेन डिसलरेशन, अगर डिसलरेशन इज ट्वाइस द एक्सेलरेशन, तो टाइम टेकन, क्योंकि उसने डबल स्पीड से कवर कर लिया, समझ आ रही बात, तो टाइम वुड बी हाफ टी। यानी ये कितना हो जाएगा? ये बात हजम हुई तो मुझे बताओ, इसके बगैर तो ये सवाल होगा ही नहीं। बट वेरी गुड इंफॉर्मेशन। अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन 2 है और डिसलेशन उसकी डबल है 4, तो जो टाइम लगा होगा एक्सेलरेशन में, उसका हाफ लगाओ, क्योंकि जल्दी जल्दी कवर कर लिया ना डिस्टेंस, तेजी तेजी, डबल।
तो हाफ टी होगा, जितना टाइम इधर लगा उसका आधा इधर लगा, फिर टी प्लस हाफ टी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। क्या बेहतरीन सवाल बनाता है एग्जामिनर कभी कभी। 3t/2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से x आ सकता है। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ t फॉर द लेंथ ऑफ द टाइम फॉर विच द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड को मैंने बोला ही x है, और x की ही एक्सप्रेशन मांगी है उसने, तो ये मेरी x की एक्सप्रेशन आ गई 180 माइनस 3t/2। समझ में आया? क्योंकि x को उसने क्या बोला था मैंने, कांस्टेंट स्पीड। अब देखो सेकंड पार्ट। तो पहला पार्ट हो गया where x is equals to time constant speed। सेकंड पार्ट आप करो। अच्छा जी, आखिरी पार्ट। और द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 300। किसी का आंसर आया? फाइंड हाउ फार द ट्रेन ट्रेवल बिफोर इट्स इज डिसेलरेटिंग। ठीक है, डिस्टेंस कितना गिवन है? किसी का आंसर नहीं आया। डिस्टेंस हमें गिवन है 3300। तो हाफ इंटू हाइट, हाइट कितनी है 25, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड x है और दूसरी कितनी है, दूसरी हमारे पास है 180 इज इक्वल टू 3300। ठीक है भाई, ये तो हमें पता है कि दिस इज 180, दिस इज x। तो हम पहले x फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू 3300 इंटू 2 डिवाइड बाई 25, 264। तो मुझे पता चल गया, बेहतरीन हो गया, मुझे पता चल गया कि 264 माइनस 180 यानी 84। 84 सेकेंड्स तक वो कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल किया है। अब मैं भाग के जाऊंगा किसके पास, इस एक्सप्रेशन के पास। एक्स तो मिल गया, 84 इज इक्वल टू 180 मोनिस, यस 1 पॉइंट, नहीं मोनिस गलत, 1.5 टी। ठीक है, 84 माइनस 180
minus 96 is equals to minus 1.5 t. 96 96 divided by 1.5 is 64, यानी t is equals to 64. जब t मेरे पास आ गया तो डीसेलरेशन का टाइम कितना होगा? ये तो t एक्सेलरेशन का टाइम है, उससे मांगा है फाइंड हाउ फार द ट्रेन ट्रेवल्स व्हाइल इट इज डीसेलरेटिंग, यानी क्वेश्चन मांग रहा है डीसेलरेशन का डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम टेकन फॉर डीसेलरेशन हो जाएगा हाफ इंटू टी, टाइम फॉर डीसेलरेशन हाफ टी, यानी हाफ इंटू 64, 32। डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अब हो गया सवाल। डिस्टेंस हाफ इंटू 32 इंटू भी कितना था? 25। आंसर इज हियर 25 into 32 divided by 2, 400, yes, 400 मीटर। ये सब 2020 के बाद के सवाल थे शायद। हाँ, एक आखिरी करते हैं, क्वेश्चन 9। आज सिर्फ हमने कांस्टेंट किया, नेक्स्ट क्लास में हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे आ जाएंगे। आ जाओ भाई, पहला पार्ट आप करो। velocity time graph moving in straight line over the time it shows you the time graph consists of four straight line segments. The particle reaches its maximum velocity at time। पहला पार्ट तो आसान है यार। यस, सात भाई जबरदस्त, फास्ट फास्ट। acceleration is equals to v minus u upon t minus 1 meter per second square। second part भी easy है, no tension। find the value of v। anybody? मशहूर भाई, वी कैसे आएगा? ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है वी के लिए? समझो, वी, देखो इसने एक बहुत कीमती बात बताई जिसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर आई गिव यू स्टैंड टू फाइंड एंगल। अबे कहाँ निकल गए? द ग्राफ ये वाली बात, ये ऐसा लगता है भाई बेकार बात है, बेकार बात नहीं है। द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ फोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, 1 2 3 4। बहस ही खत्म हो गई कि यार ये सर ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, थोड़ा सा यूं जाके थोड़ी सी यूं हो गई। इसका एक सवाल कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब 4 कॉमा -2 6 कॉमा 0 से जो ग्रेडियंट आएगा वही 10 कॉमा v से भी वही आएगा। बस हो गया सब, मतलब 10 कॉमा v, 6 कॉमा 0, 4 कॉमा -2, 0 - v/6 - 10 is equals to -2 -0 upon 4 - 6।
डेसिमल में चले जाते हैं मोनुस, डेसिमल में चले जाते हैं बेटा, आई थिंक। शायद अगर डेसिमल में एंगल आ रहा होता तो, एग्जैक्ट फॉर्म में आ रहा है देन आई, फिर आपको तरीका मुझे अच्छा लगेगा। खैर, at t equals to 6 the particle is at instantaneous rest at point A है। अबे बार बार रेस्ट पे आ रहा है। at t equals to 0 particle is at point A, at t equals to t the particle comes to rest at point B, at t equals to 0 particle starts from rest at point। अबे क्या कह रहा है? अच्छा जी, खैर। हाँ, ठीक है, अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं। ये है जीरो, लेकिन समझाने से पहले काम करते हैं, पहले एरिया शेरिया निकाल लेते हैं। पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं भाई। इसका एरिया, ठीक है। ये है डिस्टेंस, ये क्या है वैसे? ये डिस्टेंस ओ ए होगा, डिस्टेंस ओ ए। क्यों होगा वो डायग्राम से आपको समझ में आएगा। ओ ए बी सी डी इस डायग्राम पे नहीं होता, वो आपको स्ट्रेट लाइन पे समझना पड़ता है। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 6 + 4 - 2 2 6 + 2, तो अपने पास ओ ए का डिस्टेंस आ गया 8 मीटर। अच्छा, मुश्किल सवाल करा है मैंने आज। So at time t, the particle come to rest at point B. At time t, the particle starts from rest point 1/3 of the way from A to B. I get it. अच्छा, ये डायग्राम बता क्या रहा है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है O, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्टिंग में नेगेटिव है, इसका मतलब पार्टिकल इधर जा रहा होगा। ये पॉइंट ए है, ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया। यहाँ पर है टाइम 6, इसको ऐसे समझा जाता है। यहाँ पर है टाइम 6, 0 से लेकर 6 तक। एट टी इक्वल टू 6 द पार्टिकल इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट एट ए। ये ए है। ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज 8 मीटर, जो भी हमने निकाला। फिर कह रहा है एट टी इक्वल टू पार्टिकल्स कम टू रेस्ट एट पॉइंट बी। और क्योंकि ए के बाद तो नेगेटिव है, तो मैंने लेफ्ट साइड को नेगेटिव रखा हुआ है, पीछे जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव है। ए के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी उसी स्ट्रेट लाइन पे यूं गया यूं ही आ रहा है, लेकिन मैं बनाऊंगा ऐसे। अब ये ए से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और वो ए से आया और वो बी तक पहुंचा। और यहाँ बी पे जो टाइम है, वो टाइम कितना है? वो टाइम है टी। हमें नहीं पता, वो हमें ढूंढना है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज उसने बड़ी खूबसूरत बता दी, खूबसूरती से उसने बता दिया, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट 1/3 ऑफ द वे फ्रॉम ए बी। यानी यानी डिस्टेंस ओ ए इज 1/3 द डिस्टेंस। कभी कभी मैथ्स कितनी खूबसूरत होती है, देखो। 1/3 फ्रॉम डिस्टेंस ए बी, यानी वो कह रहा है कि जो ओ ए का डिस्टेंस है वो 1/3 है ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी ए बी का डिस्टेंस 1/3 करेंगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब मेरे पास डिस्टेंस ए बी आ गया। डिस्टेंस ए बी कितना आ गया? डिस्टेंस ए बी आ गया 3 × 8 यानी 24। और मुझे पता चल गया जो आखिरी ट्राइंगल है उसका एरिया है 24, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस t - 6 इंटू हाइट, हाइट है v, v निकाला था मैंने, हाँ 4। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हो गया। कर लो, अल्लाह के सुनो। टी की वैल्यू 18 है। T is equal to AD। ये सुकाशा भाई क्या कहना चाह रहे हो?